Subscribe, like and share ACB. Click the bell icon for more interesting videos. जी मिस्टर हमाद। मिस अल्मास, मैं आज अपने किसी लैपटॉप की कोई प्रॉब्लम लेकर आपके पास नहीं आया हूँ, बल्कि एक बहुत ही अहम और पर्सनल मैटर को डिस्कस करने के लिए आया हूँ। पर्सनल मैटर मैं समझी नहीं। शायद फहद की अम्मी भी आपके घर जाए, शायद। ठीक है, मैं समझ सकता हूँ, बट सिंस एवरीथिंग इज सेटल्ड नाउ, तो इनकार करना पड़ेगा। मेरी कोई असिस्टेंस चाहिए हो, आप मुझे ज़रूर बताइएगा। डेफिनेटली। अच्छा ये बताएं क्या पियेंगे, ठंडा या गर्म? अभी तो मेरे ख्याल ठंडा ही ठीक रहेगा। हेलो, हाँ ज़रा अंदर 2 जूस भेज दो। हाँ थैंक यू। फरा, ये तुमने मुझे कैसा रोग लगा दिया है? तुम्हारी यादें मेरा पीछा क्यों नहीं छोड़ती? मुझे वो धड़कन सुनाई दी है जब मैं तो दिल में तुम्हें जितना भुलाना चाहता हूँ, मुझे वो धड़कन सुनाई दी तुम उसी शिद्दत से मुझे याद आती हो। तो दिल में ये अगर जिंदगी के सफर में हाथ छोड़ना ही था तो ख्वाबों की रोशनी मेरा हाथ थामा ही क्यों? नहीं ये शम्मा है जल उठी है जरा तो ठहरो ये जिंदगी दिल तो चाहता है कि नींद की ये तमाम टैबलेट्स एक ही वक्त में खाकर हमेशा के लिए सो जाऊं। मैं बुज़दिल नहीं हूं, मगर तुम्हारी यादों ने मुझे बुज़दिल बना दिया। अगर मुझे अपने भाई का ख्याल ना होता तो मैं कब का हमेशा की नींद सो चुका होता। वो कहते हैं चांदनी है जरा तो ठहरो ये जिंदगी है। लेकिन मेरे बाद वो बिल्कुल टूट के रह जाएगा। कभी जो उनके करीब जाओ टूट के रह जाएगा, उन्हें वरना मैं यूं दिल ना मरता। बता के आओ के याद अब भी हरी भरी है जरा तो ठहरो ये जिंदगी है। अफशा, अफशा, देखो कौन आया बेटा। अस्सलाम आंटी। जीतने लगे थे, दिल खुश हो जाता है। जब बेटा आंटी के लिए शरबत लेकर आओ। नहीं आंटी नहीं, अम्मी के लिए। और सुनाए मिसेस बेग, खैरियत तो है? उस अहमद में बहुत परेशानी में रही हूँ। मिसेस बेग, फहद तो ठीक है ना? फहद माशाल्लाह बिल्कुल ठीक है। वो आपका कोई भतीजा है जवाद नामी? जी है तो। अफशा की मंगनी उसी से हुई थी। जी लेकिन मिसेस बेग, हमने तो आपको सब कुछ पहले ही बता दिया। आपको पता है
आज वो बदतमीज लड़का फैक्ट्री आ गया था फहद के सामने। सॉरी। मुझे समझ नहीं आ रहा कि मुझे क्या करना चाहिए, इसीलिए मैं आपको ज़हमत दे रही हूँ। जवाब? लेकिन वो वहाँ कैसे पहुँच गया? मेरी खुद समझ में नहीं आ रहा, इसीलिए मैंने आपको ज़हमत दी है और मैं सीधी यहाँ चली आई हूँ। आप बताएं क्या करना चाहिए? कुछ भी आप कह लें, पागल कह लें, बेवकूफ़ कह लें, लेकिन ये हरकत बहुत काबिल एतराज़ है। आपको पता है मेरे बेटे का दिल पहले से दुखा हुआ है। मैं अपने बच्चे की जिंदगी खतरे में नहीं डाल सकती, चाहे मुझे अफशा कितनी भी पसंद। कमबख्त, मनहूस। अब होगा क्या? होगा क्या? अपने नसीबों को रोंगी और क्या होगा? जेम्स बॉन्ड का बच्चा बाहर ही अपनी मंगनी का झंडा लेके, दिल तो कर रहा सिर भट्टे पे रख के पीस दूं मैं इसको। आप किस तरह गुस्सा करने से क्या होगा? मुझे तो ये डर लग रहा है कि अगर अब्बू को पता चल गया तो कितना हंगामा होगा दोनों में। हाँ, हंगामा नहीं हुआ ना तो मैं करवाऊंगी हंगामा, फुल हंगामा मचेगा। समझता है कि अपने आप को कुटना कहेगा। कहाँ जा रही हैं? बाहर आंटी बैठी हुई है। हाँ, आंटी बैठी है। तुम एक काम करो, मुझे ठंडा पानी पिलाओ, बल्कि कोई जूस वूस पिला दो, मेरा दिमाग फट रहा है सारा। अच्छा, आराम से जाओ। बैठ जाए ना, आराम से। हाँ, बैठ जाऊंगी। इस पूरे मुल्क में डेंगू वायरस से इतने लोग मर रहे हैं, ये नहीं मरेगा? कोई कुत्ता नहीं काटता इसको, खा जाए मर जाए कमबख्त। नहीं मिसेस बेग, ऐसा समझ नहीं आ रही है। वो तो पहुंचा कैसे हो? फिर मेरा ख्याल है आप भाई से मशवरा करें। मैं आपसे और फहद बेटे से बहुत शर्मिंदा हूँ मिसेस बेग। अहमद आते हैं तो मैं खुद ख़त्म करती हूँ इस किस्से को। यानी कि आपने अभी तक इस किस्से को ख़त्म नहीं किया? अजीब बात है, शादी की तारीख कंफर्म हो गई है और आपने बच्ची की पहली मंगनी अभी तक नहीं तोड़ी। मुझे तो बहुत अफसोस है। हम 1-2 रोज में बात करने जाने वाले ही थे, इससे पहले पता नहीं वो जवाद आपके दफ्तर कैसे पहुंच गया। मिसेस बेग, आप सिर्फ 1 दिन हमें और दे दें। मैं और अहमद जाकर आज ही जवाद के वालिदैन को मना कर देते हैं। असल में मैं और अहमद उनकी जहालत से डरते हैं। वो तो मैं समझ सकती हूँ। आप क्या करती हैं मुझे इससे कोई गरज नहीं है। मैं ये भी कहूँगी कि अफशा मुझे बहुत पसंद है, लेकिन मिसेस अहमद, मैं अपने इकलौते बेटे की जिंदगी किसी खतरे में नहीं डाल सकती। आपको जो भी करना है बहुत जल्दी करें। अच्छा, मैं अब चलती हूँ, भाई को मेरा सलाम दीजिए। जी बेहतर। मुझे वो धड़कन सुनाई दी है, जभी तो दिल में ये बेकली है। मुझे वो धड़कन सुनाई दी है, जभी तो दिल में ये बेकली है। ये किसके ख्वाबों की रोशनी है? नहीं ये शम्मा है जल उठी है, जरा तो ठहरो। ये हुई ना बात। मैं तुमसे हमेशा कहती थी कि स्मोकिंग छोड़ दो। छोड़ नहीं सकते तो कम तो कर सकते हो, लेकिन तुमने तो पहले से ज्यादा स्मोकिंग शुरू कर दी है। फराह,
से आ गई? क्यों? मुझे नहीं आना चाहिए था। मैं जाने कब से तुम्हारी यादों को सीने से लगाए जी रहा हूं, और तुम कह रही हो कि तुम्हें यहाँ नहीं आना चाहिए। लेकिन ये स्मोकिंग, ये सिगरेट पीना मैं बिल्कुल छोड़ दूंगा। मैं वादा करता हूं। ये मेरे साथ क्या हो रहा है? क्या मैं पागल हो रहा हूं? नहीं, मैं फराह को बिल्कुल याद नहीं करूंगा। मैं हर वो काम करूंगा जो उसे नापसंद था। वो हजारों मील दूर अमेरिका में बैठी है और यहाँ भला कैसे आ सकती? मैं भूल कर भी अब उसका तसव्वुर नहीं करूंगा। बॉस चाचा जी, हमाद को उठा दीजिएगा वरना 12 बजे तक सोता रहेगा। जी साहब जी। न जाने इस लड़के को कब अकल आएगी, कब अपनी जिम्मेदारियों का एहसास करेगा। आज तो जवाद ने वाकई हद ही कर दी। मुझे तो मिसेस बेग की शराफत पे हैरानी होती है। उनकी जगह कोई और होता तो एक लम्हे में रिश्ता तोड़ देता। वैसे अम्मी एक बात कहूँ, गलती हमारी है। हमें जुबान देने से पहले वहाँ से रिश्ता ख़त्म कर देना चाहिए था। लेकिन अब क्या होगा? मुझे तो सोच सोच के हौल उठ रहे हैं। अच्छा, अब ज़्यादा परेशान मत हो, और देखिए अब्बू आए तो उनसे फ़ौरन बात मत कीजिएगा, ठीक है? हम सब कुछ हैंडल कर लेंगे, परेशान नहीं हो। लगता है मैं पागल हो जाऊंगा। तो फरा मुझे ख्वाबों में भी दिखाई देने लगी। जहाँ देखता हूँ उसी का चेहरा नजर आता है। क्या करूँ?
ठुकराने वाली फराह। एक बात तो बताओ, तुम्हारा शौहर तो बहुत ही मजहबी आदमी था, फिर उसने तुम्हें बाहर इस तरह बुर्के के बगैर कैसे निकलने दिया? प्लीज बिलाल, उस झूठे फरेबी का नाम मेरे सामने मत लेना। क्या कह रही हो तुम फराह? झूठा मक्कार? भाई आखिरकार वो तुम्हारा शौहर है। वो मेरा शौहर था, नाम नेहाद शौहर। क्या मतलब था? कहीं खुदा ना खास्ता तुम्हारे शौहर का? काश वो मर ही जाता, लेकिन उसने तो मुझे मार दिया जीते जी, तलाक दे दी। तुम्हें तलाक दे दी? अब वो तो तुम्हें बड़े प्यार बड़ी मोहब्बत से ब्याह के ले आया था। मोहब्बत? फराह चलो तुम प्लीज मेरे साथ चलो, घर पर आराम से बैठकर सुकून से बात करें। जब के दिन पर से वो है, आज भी तुम्हारे बगैर कितना वीरान है। अच्छा हुआ हमें यूं अकेले में बैठने का मौका तो मिल गया। कम से कम हम एक दूसरे का हाल तो जान सकेंगे। ये बताओ फराह, ये सब कुछ कैसे हुआ? सुहेल तो बड़ा शरीफ आदमी था, बड़ा मजहबी था। वो सब ढोंग था, दुनिया दिखावा था। अंदर से तो वो बेहद घटिया और कमीना आदमी था। उस वक्त उसने मम्मा और पापा को बहुत सारे सरसब्ज बाग दिखाए थे, उनके सामने ढींगे मारी थी कि मैं आपकी बेटी को फूलों की तरह रखूंगा, कोई तकलीफ नहीं दूंगा। लेकिन फराह, जहां तक मेरी नॉलेज है, ये जुनैद तो बड़ा एस्टैब्लिश्ड बिजनेसमैन है, खासा दौलतमंद आदमी है। उसी दौलत ने तो मेरी जिंदगी तबाह कर दी। शादी के बाद जब मैं उसके घर पहुंची तो वल्लाह फराह, तुम तो हुस्न का शाहकार हो। तुम्हें देख के तो अच्छों का ईमान डोल जाए। मैं नहीं जानती थी कि आप इतनी अच्छी और खूबसूरत बातें कर लेते। अभी तुमने देखा ही क्या है, तुम तो बहुत मासूम, बल्कि यूं कहा जाए कि मासूम हसीन हो तो बेजाना हो। आहिस्ता बोलिए, दूसरे कमरे में खाला है, वो सुन लेंगी तो क्या कहेंगी? मैं मोहब्बत और इबादत में मुदाखलत का कायल नहीं हूं। मैंने खाला को घर भेज दिया। अब इस वक्त यहाँ सिर्फ तुम हो, मैं हूं और हमारी मोहब्बत है। देखा, मैं तुम्हारे हुस्न के जादू में इस तरह से खो गया कि यही भूल गया कि मुझे शुक्राने की नफिल अदा करनी। वाकई जिसकी इतनी खूबसूरत बीवी हो, उसे तो हर वक्त शुक्राने की नमाजें अदा करनी चाहिए। तुम इजी हो जाओ, मैं नमाज अदा करके आता हूँ। मेरी समझ में नहीं आता फराह, तुम्हें इतनी मोहब्बत करने वाला शौहर मिला और तुम कह रही हो कि उसने तुम्हें धोखा दिया। अल्लाह ही जानता है बिलाल। इतनी खूबसूरत और इल्मी बातें तो शायद
शायद मैं भी नहीं कर सकता। खूबसूरत नहीं, लच्छेदार बातें कहो। उसने इन्हीं लच्छेदार बातों और दिखावे की बातें से दुनिया को इम्प्रेस किया हुआ है। फरा, एक बात मेरी समझ में अभी तक नहीं आई। ये जुनैद तो बहुत बड़ा बिजनेसमैन था, करोड़ों का कारोबार था उसका, फिर आखिर उसने इतनी देर से शादी क्यों की? शादी? तुम इसे शादी कह रहे हो? ये शादी भी एक दिखावा थी। दिखावा? हाँ, दिखावा। पहले तो उसने बड़ी मोहब्बत जताई मुझसे, मेरे हुस्न की तारीफ की, मुझे हर तरह से खुश रखने की कोशिश की। फिर कुछ दिन तो इसी तरह गुजर गए। आज आपने बहुत देर कर दी, तो आपका कब से इंतजार कर रही थी। अरे भाई, जितना बड़ा बिजनेस होता है ना, उतने ही ज्यादा बखेड़े होते हैं। वैसे तो मैं पाकिस्तान का अक्सर चक्कर लगाता रहता हूँ, लेकिन इस बार किस्मत कुछ ज्यादा ही मेहरबान है। एक तो बिजनेस में लाखों का फायदा हुआ और तुम जैसी हसीन भी मिली। अच्छा, बातें ज़्यादा ना बनाएं, आप जाके फ्रेश हो जाएं। मेरे ख्याल में आज हम कहीं रेस्टोरेंट में खाना ना खा लें। फरा, औरत हया का पैकर होती है। मगरिब की नकाली में हमने अपनी शनाख्त भी खो दी। ये पार्टीज, ये डिनर्स, ये गेट टुगेदर्स, ये सब मगरबी माशरे की अक्कासी करता है। हमारा मजहब इन बातों की इजाजत नहीं देता कि औरत खुलेआम मर्दों के दरमियान बैठकर खाना खाए। मैं नमाज पढ़ने जा रहा हूं, तुम खाना तैयार कर लो। बल्कि मैं तो ये कहूंगा कि तुम भी आज से नमाज पढ़ना शुरू कर दो। लेकिन जुनैद, कम ऑन। बाकी बातें खाने और नमाज के बाद। अच्छा से बनाना, मुझे बहुत भूख लग रही है। क्या बात है जाने मन, आज आपका फूल सा हसीन चेहरा कुमलाया हुआ क्यों? सारा दिन घर की झाड़ पोंछ और खाना पकाने से थक जाती हूँ। अगर आप कहें तो मासी रख लो। अरे ये काम करने वाली मासियां चोर होती हैं, चुगलखोर भी होती हैं, सारे मोहल्ले में एक दूसरे के घरों की खबरें पहुंचाती हैं। आप स्टेट्स में रहते हैं, इसलिए समझते हैं कि हर पाकिस्तानी चोर है। अब ऐसा भी नहीं। मैं एक बहुत नेक मासी को जानती हूँ, वो और उसकी बहू तकरीबन पिछले 20 साल से हमारे मोहल्ले में काम कर रहे हैं। अगर आप कहें तो उनमें से किसी एक को घर बुला लूं। देखो फरा, अच्छी बीवी वही होती है जो शौहर के मूड को समझे। जब मैंने एक बात से मना कर दिया तो तुम क्यों जिद कर रही हो? अरे अपने हाथ से काम करने में जो मजा है उसकी तो बात ही और है। वैसे गुस्से में तुम और भी हसीन लगती हो। इतनी छोटी छोटी बातों पे नाराज मत होया करो। चलो हंसो। वेरी गुड, ये हुई ना बात। अब अपने इन हसीन हाथों से एक कप अच्छी सी चाय पिलाओ। ये है वो नेक और खुश अखलाक इंसान। इसने तो मुझे फूलों की तरह रखने का वादा किया था। तुमने इतनी देर क्यों कर दी बिलाल? क्यों क्यों बिलाल? तुम भी मुझे ब्लेम कर रही हो फरा। पता नहीं तुम्हारे पेरेंट्स को किस बात की जल्दी थी। रोज जैसे शख्स जुनैद से छठ मंगनी और पट ब्याह कर दिया।
बिलाल, तुम भूल रहे हो कि हमारी आखिरी मुलाकात में हमारी क्या बात हुई थी? नहीं, मैं वो शाम कैसे भूल सकता हूँ? शाम का एक एक लम्हा अब तक याद है मुझे। नहीं, मैं वो शाम कैसे भूल सकता हूँ? शाम का एक एक लम्हा अब तक याद है मुझे। फरहान, क्या बात है, तुम आज कुछ ज्यादा ही डिप्रेस लग रही हो। क्या मुझे डिप्रेस नहीं होना चाहिए? घर में मेरी शादी की बात चल रही है और तुम कह रहे हो कि मैं डिप्रेस क्यों? मैंने कौसर आंटी को भेजा तो था, उन्होंने कोई बात नहीं की। कौसर आंटी आई जरूर थी, लेकिन उन्होंने इस किस्म की कोई बात नहीं की। उल्टा वो ये इंप्रेशन देकर गई कि तुम 2-2.5 साल के लिए शादी के मूड में ही नहीं हो। क्या? लेकिन उन्होंने ऐसा क्यों किया? मुझे नहीं मालूम बिलाल, ये तुम ही जानते होगे। मुमकिन है कि उनकी कोई बेटी हो जिससे वो तुम्हारी शादी कराना चाहती हो। क्या? मैं उनसे खुद पूछूंगा कि उन्होंने ऐसा क्यों किया, मगर कम से कम तुम तो अपने घर वालों को रोक सकती थी। बिलाल, मैं पिछले 1 साल से इस बात से इनकार कर रही हूँ, लेकिन तुम ही सीरियस नहीं लगते। फरा प्लीज मुझे सिर्फ 2-3 दिन का टाइम और दो। देखो, इस्लामाबाद में मेरी बहुत ही इंपॉर्टेंट मीटिंग है, मैं वापसी पर खुद तुम्हारे घर आऊंगा। देखो बिलाल, वक्त बहुत कम है। लड़का अमेरिका से आ चुका है, मम्मा पापा ने उसको पसंद भी कर लिया है। अगर तुम 2-3 दिन में मम्मा पापा से नहीं मिले ना, तो आई एम सॉरी, मैं बहुत मजबूर हो जाऊंगी। ये तो बहुत ही पुराना बहाना है फरा, कि मैं मजबूर थी। कोई भला तुम्हारे साथ जबरदस्ती कैसे कर सकता है? ओके बिलाल, अगर तुम इसको बहाना समझते हो तो यही सही है। मुमकिन है कि हमारी आखिरी मुलाकात हो।